Well, let me go across to my colleague Vijay Kao, who joins us from outside Safdarjung Hospital. Vijay, it's one thing to talk about political apathy, but there were these two victims lying on the road when so many people just passed by without stopping to help them. It's absolutely shocking and shameful. Well, Rukmini, I can barely hear you, but you can clearly see behind me, I'm outside the Safdarjung Hospital, and anger is out here on the streets of Delhi. Cries of "We want justice, hang the ones who are responsible behind this heinous crimes" are echoing in and around outside the Safdarjung Hospital. I have with me a few girls, and let's talk to them. What kind of justice would you want in this case? We want them to be hanged right now, immediately. Who do you blame for this heinous act, and who do you blame for the law and order situation? This is because of the male dominance in the society and illiteracy and unemployment, all the reasons. They are the main cause of these crimes being happening in the city. What would you ask the government to do in this matter? I would really ask the government to castrate these people, and for the consequences, I really want them to increase the patrolling, and the police system should be polite enough to talk to the girls. They themselves are so rude when talking to the girls that you don't want to go near them. There you go, clearly a lot of anger on the streets and people coming out in support of the 23-year-old girl. But now we have Delhi BJP President Vijayendra Gupta, who's come here to say a few words. You met the girl. What is it? एक मिनट आने दूर एक मिनट हाँ साथियों एक मिनट साथियों मेरी अभी कोई 45 मिनट्स परिवार के साथ बैठ करके बातचीत हुई है। एक मिनट 45 मिनट जो है लगभग परिवार के साथ सारी चीजों पर बातचीत हुई है। सबसे पहला उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से मीडिया को ये कह दीजिए कि हमको ढूंढने की कोशिश ना करे। हमारे गांव घर इधर उससे हम बहुत आहत हो रहे हैं। हमारी मानसिक स्थिति इस समय नॉर्मल नहीं है। हम उससे डिमोरलाइज हो रहे हैं। उससे ऐसा लगता है कि जहां एक तरफ हम अपनी बहन और बच्ची से की तकलीफ से आहत हैं, वहीं हमारा समाज में भी अच्छा असर नहीं जाएगा अगर इस तरह से मीडिया हमको जगह जगह ढूंढेगा। लड़की की हालत कैसी है? दूसरा उनका कहना है कि जो डिस्कशन में आया कि इंटेस्टाइन जो है वो जो निकाली गई है, लड़के ने भाई ने उसको नेट पे सर्च किया है। अभी बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे हेल्थ मिनिस्टर के साथ, उन्होंने कहा कि इंटेस्टाइन का कुछ नहीं हो सकता, जबकि हमने नेट पे सर्च किया तो ये हमें जानकारी मिली है कि इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ जस्ट डेड या ब्रेन डेड से अगर वो इंटेस्टाइन निकाली जाए, जो वो बात हमें पता लग सकती है, तो वो बात बाकी सरकार को या बाकी लोगों को क्यों जानकारी नहीं है, जो इस और कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इस बात की जानकारी लेने के लिए डॉक्टर नरेश त्रेहन को मैंने फोन मिलाया और उन्होंने बातचीत की, और बातचीत करने के बाद डॉक्टर नरेश त्रेहन ने क्रिटिकल केयर को अपने ये काम दिया है कि आप वर्कआउट करो। तीसरा, गंगाराम हॉस्पिटल की एमएस से हमारी बातचीत हुई है, मेरी बातचीत हुई है। उनका भी कहना है कि ये संभव तो है ट्रांसप्लांट होना, लेकिन उसमें कुछ चीजों को हमको ध्यान करना पड़ेगा। एक मिनट अपनी बात। चौथा, इसमें एक बात और वो आहत थे कि सरकार सिर्फ बातें कर रही है। अभी तक सरकार की तरफ से हमारे पास कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की मदद के लिए नहीं आया, और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने या किसी ने भी कहा कि विदेशों में इसका इलाज हो सकता है, करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे? आज उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस समय हम लोनली फील कर रहे हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे स्थिति खराब हो रही है, और इंटेस्टाइन हटाने के बाद
जिस इन्फेक्शन की वजह से इंटेस्टाइन हटाया गया था, स्मॉल और लार्ज, उसके बाद फिर इन्फेक्शन डेवलप हुआ है हार्ट से, जो वेन्स वगैरह आती है नीचे उस तरफ। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक जो है ये इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के फिर यहाँ के एमएस से बातचीत की गई, डॉक्टर अथानी से। उन्होंने 5:30 बजे मिलने के लिए एक मीटिंग रखने का एक ऑफर किया है। हम 5:30 बजे डॉक्टर अथानी से मिलेंगे। मैं फिर दोबारा यहाँ आऊंगा, अभी 5:30 बजे मिलेंगे परिवार के साथ, और हम इसको वर्कआउट करेंगे कि बेस्ट ट्रीटमेंट की और कैसे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ये जो बात ये उठ रही है कि आप कांग्रेस सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। एक मिनट, आप प्लीज, आप पॉलिटिक्स में घुसाइए। अभी मुझे अपनी पूरी बात, आज हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे। हमारा पहला मकसद है लड़की की जान बचनी चाहिए, और लड़की की जान बचाने के लिए जो भी चीज देश में और दुनिया में संभव है वो सरकार को करनी चाहिए। एक साथ अभी जो मेरी बातचीत हुई है, माता पिता, भाई और परिवार के बाकी। Well, those are the scenes coming out of Safdarjung Hospital, where a BJP leader just came out from visiting the victim and her family. Vijay Kao is, of course, getting us all the latest from Safdarjung Hospital. Vijay, तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। इन्फेक्शन के अलावा और क्या दिक्कत? देखिए, इंटेस्टाइन निकल गई है। इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बॉडी में, इन्फेक्शन अभी फिर डेवलप हुआ है। और सॉल्यूशन ये है कि जो क्रिटिकल केयर है, वो क्रिटिकल केयर जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। यानी कि क्रिटिकल केयर का ये जो हॉस्पिटल है उसके पास एक लिमिटेशन है। इससे बेटर हॉस्पिटल में बेटर डॉक्टर से करना चाहिए। क्या आप कह रहे हैं कि इनकी वो ऐसा है ना कि अब हम इस समय जान बचाएं पहले, उसके बारे में उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने पेरेंट्स ने बोला है कि इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। ना फांसी भी नहीं। एक मिनट यार, क्या यार, जो पेरेंट्स कह रहे हैं पहले वो तो सुन लो। उनके पेरेंट्स का कहना है कि इनको अर्जेंटली, मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल इनको फांसी होनी चाहिए, सब लोगों को जिन्होंने ये किया। फैमिली की मानसिक हालत क्या है अभी? मानसिक हालत अच्छी नहीं है। फैमिली बहुत डिप्रेशन की स्थिति में है, डिसअपॉइंटेड है, डिस्करेज्ड है। उनको इस समय मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि सारी बातचीत हो रही है बाहर, शोर भी मच रहा है, वो हो रहा है, हमसे कोई किसी तरह की कोई हेल्प देने अभी तक नहीं है। आज 5वां दिन था, आज 5th डे था। यहाँ पे कैसा लग रहा है? सफदरजंग में इनका कैसा मेडिकल केयर हो रहा है? ऐसा है कि देखिए, सफदरजंग के बारे में उनका कहना है कि जो इनकी लिमिटेशन है वो हम उसको कुछ नहीं कह रहे। जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ का सिस्टम है, हम उनसे कोई भी नाराजगी जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन इससे बेहतर हमको मिल सकता है, और उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही।